अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात में मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद लू। नाज़रीन, आज मैं जिस मार्केट में मौजूद हूँ, ये मार्केट जो है हम बचपन से देख रहे हैं। लाहौर की सबसे पुरानी मार्केट है ऑटो मार्केट। यहाँ पे गाड़ियों की रिपेयरिंग होती है, एक्सीडेंटल गाड़ियाँ आती हैं, उसके अलावा ख़राब गाड़ियाँ आती हैं, उसके अलावा किसी ने अगर अपनी गाड़ी को डेकोरेट करवाना है तो उसने अपनी गाड़ी यहाँ लेके आनी है। इसको कहते हैं जी मिंटगोमरी रोड ऑटो मार्केट। अब इस मार्केट में पता ये चल रहा है कि कस्टमर की तादाद थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि गिरदोनवा में जितने इलाके फैल चुके हैं लाहौर के, वहाँ पे मुख्तलिफ मार्केटें बन चुकी है। लेकिन मिंटगोमरी ऑटो मार्केट के ऊपर आज बात करेंगे, यहाँ के मसाइल पर बात करेंगे कि यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो पार्किंग का है, वो तजावज़ात का है, उसके अलावा जो दीगर प्रॉब्लम है वो हम आपसे शेयर करेंगे। कोशिश करेंगे यहाँ के जो सदर हैं उनसे भी बात करें, कस्टमर से बात करें, यहाँ पे राहगीर हैं जिनका ये रास्ता है, ये सड़क बंद हो जाती है, उनसे भी बात करें तो असल हकाइक जानने की कोशिश करेंगे कि मिंटगोमरी रोड ऑटो मार्केट की तारीख क्या है, पहले क्या सूरत हाल होती थी, मौजूदा क्या सूरत हाल है। आइए मेरे साथ से। नाज़रीन, मिंटगोमरी रोड ऑटो मार्केट पर जो सदर हैं, जिनका सदारत का राज है, यूनियन है जो इस मार्केट को चला रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। उनका नाम है जी मोहम्मद एजाज मुश्ताक भट्ट साहब। मेरे साथ मौजूद है अंजुमन ताजरान रजिस्टर ऑटो मार्केट मिंटगोमरी रोड के सदर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का, जज़ाकल्लाह। क्योंकि आपका ये पीक टाइम होता है कारोबार का, तो हमने आपको आज थोड़ी जहमत दी है। क्योंकि इसलिए जहमत दी है कि बहुत से लोगों को लगता है कि यहाँ के मार्केट के अपने ही कुछ लोग जो हैं वो आवाम के लिए जहमत बने हुए हैं। बिल्कुल, तो इसलिए जो है ना आपको हमने थोड़ी जहमत दी है ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी सी रहमत बने और हकाइक पता चल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी है आपका यहाँ पे आने का, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी पूरी टीम का। सबसे पहले जो आप यहाँ पे आए हैं और आपने एक बात जो की है कि इस मार्केट में जो मसाइल हैं या जो मामला चल रहे हैं उसके हवाले से जो मीडिया किरदार अदा कर सकता है वो शायद हम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हम लोग अपना कारोबार करके अपनी दुकान पे जाके बैठ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। मीडिया एक ऐसा चैनल है, मीडिया एक ऐसा सिलसिला है जिसमें मीडिया के ऊपर जब कोई बात जाती है तो आज के दौर में चाहे वो 4 माह का 6 साल का बच्चा हो, उससे लेके तो चाहे वो कितनी भी उम्र का को चाहे बुजुर्ग है, तो वो मीडिया को एक दफ़ा लाजमी वॉच करता है। सर, प्रोग्राम आपकी आवाज़ जो हम कर रहे हैं इसका मकसद ये है कि आपकी आवाज़, यानी हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की आवाज़, किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक़ हो, आपकी आवाज़ जो हमने अक़ाम वाला तक पहुँचानी है जी। अब मसला यहाँ पे ये आ रहा है मिंटगोमरी रोड पे कि आम आदमी जब यहाँ गाड़ी लेके आता है, कोई रिपेयरिंग करवानी है, उसने कोई काम करवाना है, सर उसको समझ नहीं आती कि उसने काम किससे करवाना है। तासुर ये है सोसाइटी में कि यार उथे लोग लुट लेंदे ने, बिल्कुल आम गड्डी वाले नूं, क्यों तासुर है? देखिए जी, सबसे पहली बात ये कि तासर ये इसलिए है, थोड़ा सा मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि तासर गलत नहीं है, तासर ठीक है। ठीक है, ये तासर लोगों ने खुद पैदा किया है अपने लिए। ठीक है। जब हमने कई दफ़ा आप भाइयों की मदद से टीवी के ऊपर, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, आपके प्रोग्राम में आज दोबारा ये बात हो रही है, इससे पहले भी हो चुका है, उसमें कई दफ़ा यही बात की गई है कि जनाब आप जब भी सामान लेने आएँ आप गाड़ी को खड़ा करें, आप गाड़ी पार करें, कहीं भी कर लें, ठीक है जी, कहीं भी गाड़ी पार करें, आप जाके दुकानदार से डायरेक्ट सामान खरीदें। आप दुकानदार से जाके सामान खरीदेंगे तो उससे ये होगा कि जो एक्चुअल चीज़ का रेट है वो उनको मिलेगा। आप फेरी वाले के जब हत्थे चढ़ेंगे उसका जिम्मेवार दुकानदार नहीं है, उसकी जिम्मेदार मार्केट नहीं है, हाँ उसकी जिम्मेदार कुछ इदारे हैं जिनका काम है ये काम करना। कौन से इदारे हैं? जिसमें पुलिस भी शामिल है। ठीक है। जिसमें पुलिस हमारी थाने की, ठीक है, हमारे ट्रैफिक अहलकार भी काम करते हैं, थाने की पुलिस भी काम करती है। मैं ये नहीं कि कोई सियासी बयान नहीं, चले उनका ये काम है, ये उनका काम है। अब उसमें सीन ये होता है कि फेरी वाला जब मार्केट में कस्टमर आता है तो ग्राहक को नहीं पता होता है कि क्या मामला चल रहा है। ग्राहक समझता है कि ये दुकानदार का बंदा है,
वो उसको इस तरीके से बात करता है क्योंकि उसके पास अल्फाजों का हेर फेर बहुत होता है। ठीक है, वो अपनी बातों में इस तरह उस बात को बनाता है, उसको पेश करता है कि कोई भी कस्टमर होता है वो उसकी बातों में ये आप फेरी वाले की बात कर रहे मैं हैं? फेरी वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम नहीं लूँगा, मैं कई दफ़ा खुद थाने से मुझे एप्लीकेशन आई है कि जाज बट साहब ये मामला है ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ खुद सेटल कर लो, अगर ना आया 80 पर्चा दे देंगे। ठीक है। फिर हम उस बंदे को बुलाते हैं, यार ये तुमने ये काम किया है। हाँ जी मैंने जी उनको बताया था। मैं कहा तूने बता दिया था वो ठीक है, तूने कह दिया तेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अगर एक 100 रुपए वाली चीज है तुमने वो 5000 की बता दिया तो इसका मतलब है तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। ठीक है। ये जिम्मेदारी पूरी नहीं की कि 100 रुपए वाली चीज तुम 125 या 150 या 200 की बेचने की बजाय 5000 की बेच के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। सर यहाँ पे ऐसा सीन भी होता है, यहाँ पे एक मेरा दोस्त आया, ये पिछले हफ्ते की बात है, मेरी उससे बातचीत हो रही थी, कहता जी मैंने गाड़ी के जो सीटें हैं उसकी कोशिश करवानी है। यहाँ पे एक बंदे ने उसे कहा, ये वाकया वो है जो मैं खुद देखा सारी सूरत हाल, मैंने ऑब्जर्व किया। वो कहता जी 20,000 रुपया लेंगे, छोटी गाड़ी थी। हमने कहा यार 20,000 रुपया कोशिश हमने करनी है, गाड़ी हमने को कुछ चीज स्पेयर पार्ट तो इसका तो नहीं हमने डलवाना। उसने कहा जी ऐसे करें, हमने कहा कुछ कम कर लें। उसने कहा जी ऐसे कर लें, आप 5,000 रुपया दे दे, मसला हल हो गया। अब 20,000 रुपया मांग रहे हैं, 5,000 खुद फिर दोबारा मांग रहे हैं, 3500 में मसला हल कर रहे हैं। मैं आपको अब ये इतना फर्क क्यों है? इसके अंदर दो चीजें हैं, एक उनकी अपनी गलती, फिर वही जो मैंने पहले दोहरा दी। ठीक है कि जो कस्टमर आता है वो दुकानदार के पास जाए, क्यों नहीं जाता? ठीक है, अभी तो यहाँ उसे पे कई पार्किंग लोग- नहीं मिलती सर। आप मेरे साथ आगे हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सर पार्किंग नहीं मिलती। सर क्यों नहीं मिलती सर? सर सड़क मल्ली है ना। सर मैं तो दसता हूँ ना, नहीं है गलत है। ये पार्किंग ज्यादातर फेरी वाले नहीं मिली। नहीं, ये पार्किंग इधर है, मेरी बात सुने, ये मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, ठीक है, ये गाड़ियां खड़ी हैं, ठीक ये सड़क का हिस्सा है, क्या ये पार्किंग है? मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट का काम है कि हमें पार्किंग दे। हमने कई दफा, पहली बात हुई कि हमारी गवर्नमेंट के जो कोई भी गवर्नमेंट आई है, वो कोई भी गवर्नमेंट आई है, वो हमारी गवर्नमेंट के काम ही निराले हैं कि जो ग्राउंडें होती हैं वो उनको ख़त्म करके वहाँ पे अपने मतलब की चीज़ें बना लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे बेशुमार ग्राउंड थी जो बच्चों के खेलने की ग्राउंड थी। आप तो एक सड़क की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उधर उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स बना ली जो हमारा मुस्तकबिल नशों पे कैसे ना जाए। सर मुझे ये बताएं, फिलहाल उस पर आते हैं, ये जो गाड़ियां खड़ी हैं, ये आप समझते हैं कि ये गैर कानूनी पार्किंग पर खड़ी हैं? सर नहीं, ये गैर कानूनी नहीं है। सर ये जो लाइन लगी हुई है व्हाइट कलर की, यहाँ तक सड़क का हिस्सा है, आप मैं ये आपको समझते बताता हैं? हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। अब जब सड़क के ऊपर गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी मैं आपको तो बताता हूँ। ट्रैफिक का मसला होगा। होता ये है कि जाहिर अब मोटर बाइक भी आनी है, वो लगी है, उसके साथ बाइक गाड़ी खड़ी हो जाती है, ये थोड़ा सा इसमें इशू आता है। अदरवाइज कोई भी यहाँ पे वो नहीं है कि लोग कहें कि जनाब लोगों ने गलत पार्किंग कर सर दी। मेरा एक सवाल छोटा सा यही है जी, कि जी। ये जो गाड़ियां खड़ी हैं, क्या इन्होंने सड़क के ऊपर जो है वो नहीं खड़ी? गाड़ी सड़क के ऊपर खड़ी है, सड़क बंद होती है इससे? अब इसी तरफ आऊँ, आप हाँ फिर जी। उसको नेगेटिव ले जाएंगे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको ये, अभी यहाँ पे आप जा रहे हैं, जी जी, आप यहाँ पे खड़े हो जाएं, आपको जहाँ पे फेरी वाले नजर आएंगे, फेरी वाला जहाँ पे आपको नजर आएगा, जहाँ पे फेरी वाला काम कर रहा होगा, वो क्या आप इन लोगों को फेरी वाला कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं, ये फेरी वाले हैं? बिल्कुल। इनमें बेशुमार लोग हैं फेरी वाले। ये आपके कंट्रोल में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं है जी। हाँ जी, मुझे ये बताएं, ये आपको फेरी वाला कहते हैं? जी आप फेरी वाले हैं? कि नहीं, क्या आप हम इन- किसी दुकानदार के साथ रिलेटेड हैं? नहीं, हम इधर थोड़ा सा इधर है। दुकानदार को हिस्सा देते हैं? नहीं, कोई नहीं ऐसा तो किसे नु देंदे हो? कुछ भी नहीं। कोई साढ़े किलो को सामान खरीदते हो? नहीं, नहीं, किसी दुकानदार को कोई सामान खरीदते हो? ऐसा कोई मामला कितों सामान खरीद के लाते हो? नहीं। जब कोई मतलब नजदीक दुकान मिलती है उसके साथ हम जाके देखिए जी, कुछ अंदर हिडन दुकानें बनी हुई हैं, अगर हम उनको आपके लाते हैं तो वो कह लो कि उनको कहेंगे यार साड़ना ज्यादा की, ठीक है, वो उनके लिए मसला बनता है, उनकी बदनामी होगी। मैं नहीं, फेरी वालों की आप कहते हैं कोई दुकान नहीं है, ये खड़े हो जाते हैं इधर, बिल्कुल। तो आप कहते हैं कि ये गैर कानूनी काम है? अभी आपके कैमरामैन साहब ने एक फुटेज बनाई है जिसमें वो देख रहे होंगे, वो सारा नजर आएगा। सर ये खड़े हैं ना, अच्छा मुझे ये बताएं कि ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? रोकते नहीं, ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਰਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋ? ਜਗ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੀ ਕਰਵਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਰਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਈਜ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਵਾਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੜਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੀ
ਵਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ? 2000 ਬੰਦਾ ਜਿਗਰੇ ਹੋ 2000 ਬੰਦੇ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ। दुकानदार कितना ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋ 10000 20000 ਹੋਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। दुकानदार की तादाद जी हम लोग आए हैं सियालकोट से। अच्छा। तो इन्होंने हमें कल इशारा देकर तो इन्होंने रोका है, जो इधर खड़े हुए हैं। जी। ठीक है, तो आप कस्टमर हैं यहाँ? कस्टमर है हम। गाड़ी लेके आए हैं? इन्होंने हमें इतना माल इतना जलील किया, इतना माल इन्होंने महंगा लगाया, जो तकरीबन 1000 रुपए का काम है ना, इन्होंने 3500 में काट के दिया। फेरी वालों ने किया फेरी या वालों ने दुकानदारों ने? ये फेरी वालों ने काट के तो दिया। आप दुकानदार के पास क्यों नहीं गए? लेकिन इन्होंने जबरदस्ती पकड़ के आप इधर आए, आप इधर आए। ये यही हम बता रहे हैं जनाब। यही बात मैंने आपसे पहले कही थी, यही बात मैं अब कर रहा हूँ। और आगे यहाँ से पे इतनी बदमाशी ये लोग दिखाते हैं, और क्या उसको कहते हैं, सिर्फ पकड़ के कस्टमर को आप इधर आए, आप इधर बैठे, ये भी और बगैर पूछे जो है ना ये काम कर देते और कहते हैं हम नहीं कल काम का करेंगे, वाक्य हम शेयर कर दें, आप गाड़ी लेके आए? कल हम लोग तकरीबन आए हैं इधर 10 बजे रात ठीक को ना। है। हम लोग जा रहे थे तो इन्होंने हमें ना इशारा दिया कि आप इधर आए, आपने क्या करना है। हमने कहा हमने सिर्फ एक काम इसका छोटा सा करवाना है। अच्छा, वो हमने गाड़ी का काम कराया, साथ ही 8-10 बंदे आ गए हैं जिन्होंने ठीक है। कहा ये भी लगा दे, ये भी लगा दे। हमने कहा नहीं, हम लोग जरा थोड़ा सा काम करके इन्होंने पीछे से लगा के रपटे शपटे हर चीज ईच एंड एवरीथिंग काम कर दिया। खुद ही लगा दिए? इन्होंने खुद से ही लगाई है, उनके पास ही। अच्छा, ये पीछे 2 बंदे। ठीक है। तो हमारा अभी जो उसने अभी हमने उनके खिलाफ चले। ये पीछे अच्छा अच्छा, आगे क्या हुआ? मुझे पहले स्टोरी सुन लेने दे। फिर उसके बाद इन्होंने 3500 रुपया एक बिल बनाया। अच्छा। जो सिर्फ 1000 रुपया बनता था। ठीक है। 2600 रुपया इन्होंने एक बनाया। ठीक है। और 2000 रुपया सिर्फ खाली रबटों का, जो 5-5 रुपए की रबट है, वो इन्होंने 20-20 रुपए की एक लगाई है। अब ये वो सारा काम था जो आपने उन्हें कहा ही नहीं था, खुद ही कर दिया। बिल्कुल। या फेरी वाले मौजूद हैं, इनको बुलाएं जरा। आए जी इधर, फेरी वाले हैं जिनको फेरी वाला कहते हैं जी। मेरा ख्याल है जिनसे नहीं नहीं, इधर आए, बात सुने जरा, बात तो सुनो ना, गपशप करनी है। इधर आओ, क्या हाल चाल है? ठीक हो? इधर आओ जरा। खुली जगह में ना चले। एक आम ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 3500 ਦਾ ਫਲਾਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। वाकई ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? भाई हमारी ये फील्ड ही नहीं है पहले नंबर पे। अच्छा। तो कौन है अच्छा जो डेकोरेशन वाले, उनका काम है। अच्छा, आप क्या करते हो? मैं पॉलिश का काम है। पॉलिश का काम करते हो? अच्छा, इधर आए, इधर आए, ये आ गया। रास्ता दे, कैमरे के आगे ना आए, कैमरे के आगे ना आए। रास्ता दियो, इधर हो जाओ पीछे। रपटा किवें लांदे हो ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ? हैं वाइपर के रबड़ आप ही लांदे हो? ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? सर गाड़ी रोकती है सब कुछ। कोई इशारा करके दहो ना, एक थोड़ा खास किस्म का स्टाइल होता है। ये एक स्टाइल है जी इनका खास किस्म का, बताएं जरा। पता करते सर। अच्छा, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲੱਭੇ रोक लेंदे हो ਤੁਸੀਂ? गाड़ी की जिसको जरूरत होती है वो रोक लेता है। जबरदस्ती नहीं रोकते, ये कह रहे हैं जबरदस्ती नहीं रोकते। बट साहब आगे चलना हमने मिंट कुमरी रोड की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। यहाँ पे पार्किंग के मसाइल हैं, उसके अलावा हमने देखा यहाँ जो बिजली की तारें गुच्छे हैं वो भी हैं। बट साहब हमारे साथ हैं जो सदर हैं। बट साहब ये तमाम लोग फेरी वाले हैं, दूसरे हैं, बता दें। इनमें ये फिटर है। कुछ फिटर हैं दुकानदार के। अच्छा। क्योंकि आप देखें कि दुकानें खाली पड़ी हैं, ये सारे काम की तलाश में बेचारे खुद सड़क पे आके बैठे हुए हैं। वजह अच्छा, क्योंकि फेरी वाले इनके जब काम ले जाएंगे तो तो दुकानदार फेरी वाला कौन है? फेरी वाला तो दहो तो मैनू। वो सारे गायब हो जाएंगे। अच्छा। कैमरा है, तुसी है, वो गायब ने। गायब हो गए ने फेरी वाले ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲੇ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੀ जी। ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। फेरी वाले की करते हैं दसो ਫੇਰੀ जरा। ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਏ अच्छा, 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 500 ਦੀ ਲਾਤੀ। 500 ਦੀ ਲਾਤੀ। DLE 600 ਚਲਾਤੀ DLE 600 ਤੇ ਲਾ ਕਦੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮਨਾ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ। ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਫਾ ਕੀਆ ਜੀ। नाज़रीन, ये मिंट कुमरी रोड की सूरत हाल देखें। अब एक गाड़ी जो है वो आगे लग रही है जिसका काम होने जा रहा है। उस गाड़ी के तिरछा होने की वजह से सारी ट्रैफिक, ये इधर दिखाएं जी, ये सारी ट्रैफिक बंद हो गई है जी। पीछे सारी ट्रैफिक बंद हो गई है। अब ये ट्रैफिक इसी तरह यहाँ पे जो है वो बंद हो जाती है। ये बहुत बड़ा मसला है। मुसलसल हारन जो है वो दे रहे हैं। इनसे पूछते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, रोज लंघते हो तुम? यही मसला रहता है? यही मसला दसो जरा। ट्रैफिक क्यों बंद क्यों होती है? वजह की है?
ਮਾਫੀਆ ਕਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ? ਮਾਫੀਆ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਫੀਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਨਾ ट्रैफिक ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ अच्छा, ये कोई है ही नहीं है कानून कोई तरीका का चले ये जितनी भी ट्रैफिक है, अब ये जब गाड़ियाँ लगती हैं दुकानों के आगे काम करवाने के लिए, तो मिंट कुमरी रोड पे जो है मुसलसल ट्रैफिक जो है वो बंद हो जाती है। और इसकी सारी सूरत हाल जो है वो सदर साहब से पूछें तो सदर साहब कहते हैं हम मना करते हैं लेकिन असर नहीं होता है। ट्रैफिक ਜਿਹੜੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਲਾਉਰ ਰੋਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਇਧਰੋਂ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਜੀ, ਅੱਧੇ ਜੀ। ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, थोड़ा नहीं बहुत करके देखा है, पर कितनी देर करिए, कितनी को देर करिए। बदमाश थोड़ा आप कारोबार यहाँ पे होते हैं, कारोबार भी करते हैं, यूनियन को भी चला रहे हैं, मुझे ये बता दें, ये गाड़ी का काम हो रहा है जी, कार हो, आप ये समझते हैं कि सड़क के ऊपर खड़ी गाड़ी का काम हो रहा है, ये पार्किंग में नहीं गाड़ी नहीं है। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। गवर्नमेंट को ये चाहिए यहाँ पे कोई पार्किंग प्लाजा बना दे जिसके अंदर 2, 4, 500 गाड़ियाँ लग सके। ठीक है, नहीं तो ये जो लोग आए हैं ये क्या करेंगे, इनकी भी मजबूरी है, इन्होंने भी अपनी गाड़ी का काम करवाना है। अगर पार्किंग के लिए कोई जगह ही नहीं होगी तो ये कहाँ खड़ी करेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम ये हो सकता है कि लोग सिनेमा में गाड़ी खड़ी कर लेते हैं। तो फिर गाड़ी अगर प्लाजे में खड़ी होगी तो गाड़ी का काम कैसे होगा? बिल्कुल हो सकता है, आप सामान प्लाजे में गाड़ी खड़ी करें, जैसे कि शालमी में भी पार्किंग प्लाजा बना हुआ है, यहाँ पे भी पार्किंग प्लाजा बन सकता सर है। वहाँ गाड़ी रिपेयर नहीं ना होती, यहाँ तो लोग गाड़ी को काम करवाने आते गाड़ी हैं। रिपेयर जो यहाँ पे होती है ना, वो ऐसा नहीं होता उसका इंजन खुल गया है। अच्छा। यहाँ पे मोस्टली काम ऐसा होता है कि जो उसका गाड़ी चलती का काम हो रहा होता है, यहाँ पे मैकेनिक्स नहीं बैठे हुए। ठीक है, गाड़ी के ऊपर चीज चलती हुई गाड़ी होती है, यहाँ से सामान ले पार्किंग प्लाजा में जाके आप उसको इंस्टॉल। बड़ी अच्छी सजेशन दी है कि सामान ले पार्किंग प्लाजा में लगा दें। अब मुझे ये बताएं कि ये तो मसला है यहाँ पे पार्किंग का, क्योंकि गाड़ियाँ जो है दुकानों के आगे खड़ी होती है, आधी सड़क बंद हो जाती है। इसके अलावा आपको क्या क्या चैलेंजेस है इस मार्केट में, कितनी मुश्किलात हैं यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे मसाइल के ऊपर ये प्रोग्राम किया। हमारे यहाँ के मुंडली रोड के बहुत सारे मसाइल हैं, उसमें नंबर 1 जो है वो फेरी वालों का मसला है। जो ठीक है, वो हो गया डिस्कस, बिल्कुल। नंबर 2 मसला है ये अपने ट्रांसफार्मर्स देख लें, ये हर दूसरे दिन फट जाते हैं। ठीक है, 3 सालों से तारों के गुच्छे हैं, बिजली तारों के के गुच्छे हैं और ये फट जाते हैं ट्रांसफार्मर, ठीक बहुत है, ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि CTO साहब की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस है ना, ये देखें अब ये लेन जी, जी। ये मिट गई हुई है। ठीक है। यहाँ तक हम पार्किंग कर सकते हैं। अच्छा, ये इजाजत दे दी ये उन्होंने? इजाजत उन्होंने दी ठीक हुई है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें कोई इस ऐसा जो है ना वो पार्किंग के लिए कोई भी प्लाजा जो है ना वो नहीं अवेलेबल किया। हम तकरीबन 10-12 साल से मुख्तलिफ जो है ना मीटिंग्स कर चुके हैं DCO साहब से, कमिश्नर साहिबान से, मुख्तलिफ जो जो इदारे हैं उनके पास जाके, लेकिन यहाँ पे हमें पार्किंग प्लाजा कहा तो जाता है कि हम बना देंगे, लेकिन बनाया नहीं जाता। और तकरीबन 24-2500 के करीब तकरीबन दुकानें हैं यहाँ पे, 24-2500 के करीब। 24-2500 के करीब का मतलब है कि 2000 गाड़ियाँ तो आएंगी ना भैया, बिल्कुल ऐसे ही। और वो गाड़ियाँ कहाँ पे खड़ी होंगी? मैं अपनी गाड़ी भी प्लाजे में खड़ी करता हूँ। अगर आप समझते हैं कि आप ये गाड़ी अगर प्लाजे में खड़ी हो तो आपके लिए आसानी होगी जाके काम करना वहाँ पे? नहीं, आसानी होगी। देखें, हमारी अपनी गाड़ियाँ जो प्लाजों में खड़ी होती हैं, 8-10 प्लाजे हैं, उसमें हमने ली हुई है, ये कस्टमर रात खड़ी करते हैं। अब ये सड़क तो रुक गई ना, मसला तो यही है फिर। ये इन्होंने गलत किया है, ये लेन से पीछे है, हाँ। लेन तक आना ये चाहिए। किसने लगवाई है? दुकानदार ने लगवाई है। हाँ, ये देखें, वो देखें, ये फेरी वाले ये आपको जैसे ही देखते हैं वो गायब हो जाते हैं। अच्छा, ये गाड़ी फेरी वाले ने लगवाई है, दुकानदार मना क्यों नहीं करते? ये माफिया है। मैं आपको बताऊं, व्हाट्सएप के ऊपर फायरिंग भी हुई थी, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत बड़ा मेरा फायरिंग कलेक्शन से फायर किए गए, और ये माफिया है पूरा। ये चले, माफिया के ऊपर बात हो रही है। भजन आप इधर आए ना, मेरे मुझे ये बताएं कि ये गाड़ी जो लगवाई है ये किसने लगवाई है? ये फेरी वाले ने लगवाई है, दुकानदार ने सर लगवाई है? ये फेरी वालों ने लगवाई है। सबसे बड़ा इशू ये काम कर रहे हैं फेरी वाले हैं जी बिल्कुल। ये इधर है ना, ये काम कर रहे हैं।
ये दुकानदार के लड़के देखिए इसमें दुकान के लड़के, ये दुकानदार ने अंदर करके गाड़ी लगवाई। अब ये अच्छा। उसने अंदर करके लगवाई है। ठीक है, अब ये गाड़ी जो गलत लगी जो है, फेरी वाला होगा वो कोशिश करेगा इतनी सी जगह में एक गाड़ी और लगवा दे, जिसकी वजह से सारी ट्रैफिक रुकेगी। तो आप मना क्यों नहीं करते? दुकानदार मना करना चाहिए कि जिस दुकान के सामने गाड़ी है उसको मना करना चाहिए। आपको खुद पहले इस प्रोग्राम में बताया गया कि 2000 से ज्यादा फ्लीट है इधर फेरी वाले की। जी जी। उसने खुद अपने मुंह से बताया आपको। जी जी। तो वो जब 2000 बंदा जो है वो हर दफा आके करेगा कि दुकानदार अपना काम करे या गाड़ियां सेट करवाए। तो वो बंदे वो फेरी वाले के आप कहते हैं वो रोटी कहाँ से कमाए? फिर ये भी एक बड़ा है देखिए मसला मेरी बात है। सुने, ये हमारा काम नहीं है, बुरा ना मनाइएगा। बीइंग अ ह्यूमन अगर मैं सोचूं तो इनको फ्री हैंड है, अभी तक हमने कोई इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये सारे फेरी वाले वो हैं जो किसी ज़माने में शालम मार्केट में होते थे, ठीक है, अनारकली के बाहर होते थे। इनको लोहारी के बाहर जो मार्केट बनी हुई है जहाँ पे ऐनक मार्केट जी, जो जी। कहलाती है, इनको वो दुकानें इशू हुई थी। ठीक है। इन्होंने वो दुकानें सन 78, 79 में, 82 में इनको मुफ्त दुकानें मिली थी जो इन्होंने 1.5, पौने 2 लाख रुपए में या 75 हज़ार रुपए में बेच दी उस दौर। अच्छा, उसके बाद ये आगे फिर फैल गए मुख्तलिफ मार्केटों में। उसकी वजह थी कि दुकान के ऊपर जो दुकानदार सामने बैठा हुआ है, अब जैसे ये सामने दुकानदार है, अगर ये इसमें सिस्टम लगा रहे हैं 8,000 रुपए का या 10,000 रुपए का, अगर सेंटर लॉकिंग लग रही है तो सेंटर लॉकिंग की कीमत पहले सुन लें। मैं खुद बता देता हूँ, मेरी फील्ड नहीं है, कम से कम 5-6 हज़ार रुपए की सेंटर लॉकिंग होगी। ठीक है। 1500 से 2,000 रुपए उसकी लेबर है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद उसमें वायरिंग किट ये वो कर आके उसको, उसमें अगर 10,000 रुपए का काम कर रहे हैं तो उसको 700 या 800 रुपया बचना है। ठीक है। मैं शॉपकीपर हूँ, गाड़ी में हार्न मारा, लड़के आगे से पूछा क्या काम है, ये करवाना। अच्छा, ये तो वो लड़का करता है, उसका अपना ही बंदा है, पास खड़ा हुआ है, तो ये बंदा कर देगा आपका काम। अब उसको पता है कि इसने मुझे दिया, इसको भी पैसे देने ओ भाईजान, वो बंदा गाड़ी कहाँ खड़ी करके अंदर आएगा? मुझे ये नहीं समझ आई अभी तक। यहाँ तो गाड़ी की जगह ही नहीं है, उसने कहाँ खड़ी करके आगे पार्किंग में आपके पास आना ये है? पार्किंग का भी इशू हमारे पास ना, ये गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ पर कोई पार्किंग प्लाजा बनाया जाए जिसपे हम काम कर सकें। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें यहाँ पर पार्किंग दे। एक आपको बात बताता हूँ, अब आपके जाने के बाद होगा क्या? मैं जी एक मिनट पहले इनसे बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप क्या काम करते हैं? मैं गाड़ियों का काम करता हूँ, टेंटिंग का। टेंटिंग का काम करते हैं? आपकी दुकान है यहाँ पे? नहीं, पीछे वर्कशॉप है। पीछे वर्कशॉप है। आप यहाँ खड़े होके गाड़ियाँ आती है उनको गाइड करते हैं कि आ जाए जी पीछे काम करवाना गाड़ी है? वाले खुद ही आ जाते हैं जो वाकिफ होते हैं। अच्छा, जो नहीं वाकफ वो उनको लेके जाते हैं यहाँ? जो आ जाता है उसको ले जाते हैं। सड़क पे यहाँ खड़े रहते हैं आप? नहीं, मैं नहीं करता। आपका बंदा खड़ा रहता है कोई? कोई बंदा नहीं, मैं अकेले काम करता हूँ। अकेले काम करते हैं? हाँ। मुझे ये बताएं कि किस किस्म का फ्रॉड होता है इस मार्केट में? क्या फ्रॉड होता है? कोई फ्रॉड नहीं होता किसी किस्म का? हमारे काम में तो कोई फ्रॉड नहीं नहीं, है। आपने देखा होगा, आप मार्केट में रहते हैं, कई सालों से रह रहे हैं। फर्क है, हर बंदे का अपना काम है, हमारा जो काम है उसमें कोई फ्रॉड नहीं है। यहाँ पे ट्रैफिक जाम होती है? हाँ, अक्सर होती है। अक्सर होती है। गैर कानूनी पार्किंग होती है यहाँ पे? पार्किंग तो अक्सर होती है, तो कभी भी पड़ी है। हुई पड़ी है। हाँ, तो देखे कैमरे। तो आपके यहाँ पे ये जो कहते हैं फेरी वाले लोग आते हैं मुख्तलिफ, यहाँ पे लोग खड़े हैं, गाड़ियाँ जो है उनको रोकते हैं और काम करते हैं, लाखों रुपए का बिल बनता है, हजारों में बिल बनता है। क्या आपका काम भी वैसे ही है? नहीं, हमारा काम तो मुख्तसर है। अच्छा। जितना सा काम उतने से पैसे, लाखों वाला काम ही नहीं सवाल होता। आप इनसे एक करें, ए दसो कि क्या दुकानदार गाग दी छील उतार दे जो फेरी वाला करता और दुकानदार तो ज्यादा पैसे फेरी वाले कमा रहे हैं ना। फेरी वाले कमा रहे हैं? दुकानदार तो पता नहीं लगना अब चीज लग रही है। अच्छा, फेरी वाला रोक दे नहीं तुसी? दुकानदार नहीं रोक सकते तो किसी ने। दुकानदार नहीं रोक सकते, दुकानदार नहीं रोक सकते, ये बड़ा अहम मसला है। अब मेरा इधर बड़ा एक मसला सवाल ये है कि लेट्स सपोज ये एक दुकान है, इस दुकान के सामने फेरी वाला गाड़ी रोकता है कोई, ये दुकानदार क्यों नहीं रोकता? मैंने आपको पहले भी अर्ज की है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये माफिया है, गने इनके पास हैं, हम कैसे मुकाबला करेंगे? हम दुकानों पे बैठना है, इनका कोई वाली वारस नहीं है, इन्होंने भाग जाना, इन्होंने कार्रवाई करके भाग जाना यहाँ से। भट्ट साहब के साथ भी यही हुआ है, फायरिंग करके गोलियां मार के चले चले। एक मिनट भट्ट साहब, मैंने एक बात करनी है, कस्टमर से बात करनी है थोड़ी सी, मुझे रास्ता देने, ये जो काम करवाने हैं, ये गाड़ी लगी हुई है जनाब, ये दुकानदार काम भी कर रहे हैं, इस गाड़ी का मालिक कौन है जी? इस गाड़ी का मालिक आप है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या आप पहले भी यहाँ आते रहते हैं मिनकुमरी रोड पे काम करवाने? जी जी। कभी आप बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि यहाँ पे लोगों ने आपको रोका हो और जबरदस्ती आपकी गाड़ी का काम किया हो?
अपनी मर्जी है, लोग तो पूछते हैं जी, उनका काम है, अच्छा उन्होंने पैसे कमाने आए हैं, बाकी पूछते हैं। बाकी जहाँ से हमारा दिल है, कोई जबरदस्ती गन पॉइंट पे तो कोई नहीं करता। फ्रॉड तो कभी नहीं हुआ आपके साथ यहाँ मेरे पे? साथ कभी फ्रॉड। आम लोगों से कभी आपने सुना किसी यार दोस्त से कि यार उधर मेंढकुमरी रोड गाड़ी ना लेके जाएं, बड़ा उधर लूटमार का काम जा रही है? नहीं कभी ऐसा नहीं सुना। आपका तजर्बा अच्छा रहा है, जी हमेशा यहीं पे गाड़ी लेके आते हैं? जी, हमेशा जो भी काम करवाना है। जो भी काम कराना है यहीं पे। आप भी यहाँ पे काम करते हैं, गाड़ी लेके आए हैं? हम शॉप पे कौन सी शॉप है आपकी? सामने शॉप है, ये वाली? एशिया टॉप। आपके सामने फेरी वाले आते हैं? आते हैं, करते हैं काम, आप मना करते हैं उन्हें? करते हैं, लेकिन वो बस वही भाईजान ने जो है कहा कि गाड़ी वाला बाहर ही नहीं निकलता है, वो और अच्छा। देगा, वो मिलेंगे आएंगे कि काम करवाने के लिए काम करवाना। चले, इसके अलावा और कौन कौन से मसाइल है इस मार्केट में? आपको इतना मेन काम इशू करते हैं। पार्किंग का है, वो सर जो सदर साहब हमारे वो ठीक कह रहे हैं, इधर पार्किंग का इशू है इधर, ठीक है, पार्किंग एक होनी चाहिए हमारी। पार्किंग होनी चाहिए। अगर पार्किंग यहाँ बनेगी सड़क कैसे चलेगी? पार्किंग तो एक्स्ट्रा प्लाजा में होनी चाहिए, इधर तो पार्किंग का मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे प्लाजे बने जो अगर निशानदेही करें तो फिर वो कहते हैं यार आपने गलत किया। वो बाद में उन्होंने बाथरूम भी भेज दिते। पार्किंग तो बड़ी बड़ी चीज होती है। 2 फ्लोर पार्किंग दी सन, वो ते विचे सो विचे थले बाथरूम भी भेज दिते। कोई पूछने वाला नहीं। किसने पूछना है? भाई साहब आपने पूछना, आप सदर हैं। भाजी मैं मैं इसका जवाब देता हूँ। जो है ना आपके चैनल के तवज्जो से देना चाहूँगा, जो कस्टमर हजरात मोंटगोमरी रोड पे आते हैं, एबर्ट रोड मोंटगोमरी रोड पे, तो बाई गॉड खुदा के लिए वो डायरेक्ट दुकानदार के पास जाएं, ना कि ये जो बाहर फेरी वाले खड़े हैं। चले। ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहे मार्केट को, रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुकानदार। बिल्कुल ठीक है। खुदा के लिए दुकानदार के पास जाएं। अगर किसी फ्रॉड से बचना है या किसी किस्म के किसी मसले से बचना है तो दुकानदार के पास जाएं। बिल्कुल ठीक है। आप भी यहाँ दुकानदार हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ हमने फेरी वाले की बात की, पार्किंग की बात की, और कौन कौन से मसले हैं इस मार्केट में? सबसे पहले तो मेन मसला यही है कि आप यहाँ पे ये जो उनसे फेरी वाले लोग हैं, आप कह रहे हैं फ्रॉड नहीं होता। कल एक बंदे के साथ यही फ्रॉड हुआ है कि उस बंदे ने 6 की ट्यूब, यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं उनको पता है कि हम लोग सेल करते हैं 600 की, ठीक है, वो उसको लग रही है 2500 रुपए की। अच्छा। जब वो बंदा आया उसने कहा जी मेरे साथ ये हुआ, ये जो आगे भाई बात कर रहे थे कि जी मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है। दुकानदारों के साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, लेकिन फेरी वालों के साथ कभी एक्सपीरियंस नहीं अच्छा होगा, और हम लोगों ने रखे भी नहीं है। ठीक है। यहाँ पे जो छोटे दुकानदार हैं उन्होंने फेरी वाले रखे हैं, बल्कि वो खुद उनको अपनी शॉप पे बिठा रहे हैं। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, दिखा दे मुझे। ठीक है, लेकिन इसलिए दिखाऊंगा, मैं अपने सदर के साथ ये बात करूंगा वो नॉमिनेट हो, मैं ऐसे अकेला नॉमिनेट नहीं होना। आप लड़ाई में नहीं आना चाहते? बिल्कुल ठीक। हाँ, लड़ाई में आएंगे, नहीं लड़ाई में हम लोग आएंगे, लेकिन जब सब आएंगे, ठीक है। अब ये मेरी शॉप है, किसी फेरी वाले की कोई जरूरत नहीं है वो काम करके दिखाए। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे मेरे आगे मैं आगे नहीं खड़ा होता है सर जनाब, जो 2500 वाली चीज है वो अगले को 10,000 रुपए की लगेगी तो फ्रॉड नहीं है तो क्या है? बिल्कुल प्यार हो रहा है। आम आदमी जो गाड़ी लेके है उसको क्या कहते हैं, किस चीजों का ख्याल रखें? मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जब गाड़ी वाला आता है उसको कहते हैं जी ये हमारी दुकान है सर, यहाँ पे जगह नहीं है, ये 2 गाड़ियाँ और लगी हैं, आप ऐसा करें ये ट्रेन के नीचे आ जाए। ठीक है। नहीं करते तो मैं बंदे वो यहाँ पे मौजूद हैं, डरता मैं किसी से नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं सदर के सामने, मैं चैनल के सामने भी बोल रहा हूँ और इसी तरह ही बोलता रहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम 1962 से यहाँ पे बैठे हैं, शफीक ऑटो वाले, ठीक है। उन्हीं की भी ये दूसरी ब्रांच है यूके स्मार्ट एसएससी, ठीक है। एजाज भाई हमारे भाई हैं, आसिम भाई हमारे भाई हैं, शाहिद नजीर साहब के पास गए हैं इस काम के लिए, उन्होंने कहा जी सब उठेंगे तो मैं भी साथ हूँ। जब कोई नहीं उठेगा तो कैसे आप इस 62 से बैठे हैं आप? 1962 से 62 से मेरे फादर वही आपके वो सिलसिला एक चल रहा है, 60-65 साल हो गए हैं जी, जी। ये आपका कारोबार चल रहा है। हाँ जी। इस इतने सालों में आप इनको क्यों नहीं कंट्रोल कर सके? मैं बता देता हूँ आपको, ये भी ये सारा मसला छोटे दुकानदारों का। अच्छा। अब इधर जो बड़ी दुकानों वाले हैं कस्टमर उधर खुद आते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ उनके रिलेशन ऐसे हैं कि वो आएंगे, गाड़ी लगाएंगे, काम बताएंगे, उनको भी पता। अब मुझे एक बात बताएं, मैं फॉर एग्जांपल एक कोड कर रहा हूँ,
आपके पास प्राडो है, आपके पास V8 है, फेरी वाले के पास तो नहीं ना कोई चीज है कि वो मौके पे उसको दिखाएगा। उसने तो हेल्प लेनी है किसी दुकानदार की। बिल्कुल उसने ऐसे। कहना सर आप गाड़ी इधर लगाएं पीछे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे आते हैं उनको गाड़ी का हॉर्नों का भी नहीं पता ये चीज कितने की है या कितने की नहीं है। और यार उनको ये उस नहीं पता बंदे होता को कि गाड़ी उस बंदे को जब यहाँ से चीज लगेगी 2500 की है, वहां पे जाके लग रही 12,000 रुपए की, वो अगले दिन कहता है यार आपका ही बंदा था। हम उसको कहते हैं लाओ बंदा किधर है, बंदा गायब हो गया। क्या कार्ड डाला है उसने जेब में? सर मैं इसकी भाई की बात अब एक बात और, आपने पूछा एक मसला और मोंटगोमरी रोड, मैं बता देता हूँ वो ये मसला, ये एक टॉयलेट है, ठीक है, ठीक है, इसको अभी तक तो ये 38 जो शॉप है वो ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है, ठीक है, पानी आए ना आए, पहली 38 बात है, दुकानदार, बाथरूम एक है, एक है, अच्छा। एक नहीं बल्कि पूरा मोंटगोमरी रोड का एक वॉशरूम है, ठीक है। ठीक है। सदर साहब को 50 दफा कह चुके हैं कि जनाब आपने अगर सदर बनना ही है, आपको शौक है तो आप प्लीज इस चीज को, ये इधर के इधर ये सर, इस मार्केट में 5 सदर, 5 पैदा अच्छा, हुए हैं, ठीक है। जिनको हमने अपनी यूनियन से निकाला हुआ था, वो नाम ने हाथ तंजीमें बना के सदर बने हुए हैं। हम लोग रजिस्टर्ड अंजुमन ताज। तो आप बाथरूम तो सही करवा देना। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये भाई मैंने आपको भी कहा था कि बाथरूम गलत कह रहे हैं। हर प्लाजे में 8 से 10 बाथरूम है। ठीक है, ये गलत कह रहे हैं, उनको पता नहीं है बेचारे, इनको नहीं पता। चले अब मुझे दीगर मसाइल से आगाह करना आपने। यहाँ पे जो इतलात मिली है, कोई मनशियात का भी कुछ सिलसिला है यहाँ पे? कहाँ पे? यहाँ मार्केट में मनशियात का भी कोई बहुत है मंशियात। दसो जी किमें बिक गई, आप सर, रोक ही नहीं सकते। एक और चीज थी, यहाँ पे कुछ देर पहले यहाँ पे अलाइव ऑटो वालों ने, उनके भाई काशिफ साहब ने ये थोड़ी सी मेहनत की थी। मैं किसी बंदे के साथ नहीं हूँ, मैं किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा उस बंदे ने ये कोशिश की थी कि यहाँ पे उसने एक स्पीकर लगवा के ये लोगों का कि आप लोग गाड़ी वाले जितने भी हैं इन फेरी वालों से काम ना करवाएं, ठीक है। लेकिन वो क्या हुआ, बाद में दुश्मनी बन गई, दुकानदारों ने एक बंदे के लिए झगड़ा दुश्मनी करना बन शुरू गई। कर दिया। वो जाके बार बार, अच्छा जब हम लोग इन लोगों को पुलिस के हवाले करते हैं, पुलिस क्या कहती है आगे से, और ये काम ना करें। मैं उनको ये कहता हूँ, ये मंशियात बेचते हैं यहाँ पे, हर बंदा नहीं है, हर बंदा इक्वल नहीं। अगर आपको ना सारे फेरी वाले गलत हैं तो वो भी नहीं है। सर मनशियात वाकई बात है। बिल्कुल, आप यहाँ पे सर्वे तो करके देखें कि क्या हालत हुई है यहाँ पे। आपको एक चीज, लोग नजर आ रहे हैं जो कि डिफरेंट काम कर रहे हैं। असल में जो जितनी बड़ी डिबेट है उसका हल एक ही है, फेरी वाला, दूसरे मसाइल है, XYZ सब कुछ है। यहाँ पे पार्किंग प्लाजा होना चाहिए, हर दुकान को एलोकेट होनी चाहिए जगह के, ये तुम्हारी 4 हैं। जिस पार्किंग के अंदर आपने मंथली गवर्नमेंट को फी पे करनी है, आम पब्लिक के लिए अलहदा पार्किंग हो जिससे उनको रेवेन्यू भी इकट्ठा हो। अब ये देखें, अब ये बात इधर ये है कि दिखाएं आप जी। सामने वहाँ सामने देखें ये ट्रांसफार्मर्स के हाल। जी, जी। यहाँ पे हम लोग 4-4 दिन बगैर बिजली के बैठे रहे हैं। पिछले साल के हमारे पास एक्सीएन साहब जो हैं वो मेरे हिसाब से, मैं बात नहीं करना चाहता, लाड़काना से आए मैं, ठीक है। तो लाड़काना वाले एक्सीएन साहब क्या कर सकते हैं। और आप ये देखें कि हालत देखें, ये गुच्छे बने हुए हैं। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है। ये मार्केट लोग सारा कस्टमर है वो मुतनफ़्फ़िर हो रहा है। कि ये कितना छोटा 100 kVA का 150 kVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अच्छा, ये सारी मार्केट को ये 5 ट्रांसफार्मर जो है ना वो लगे हुए हैं। यहाँ पे 400 kVA के चट्टा साहब जब थे लस्को चीफ, तब के हमने पास, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं पिछले साल के, मैंने पास जो करवाए। हमारे पास डॉक्यूमेंट पड़े हैं, हमने पास सारे करवाए हैं। डॉक्यूमेंट्स पड़े और हैं। वो ट्रांसफार्मर आए भी हैं, उन्होंं किथे गए, गायब हो गए। गायब हो गए। जब पता करते हैं तो उसका उनके पास कोई रिप्लाई ही नहीं है। 5 दिन बिजली नहीं आती। ये लास्ट टाइम भी ये हुआ मिसाल कि हमने ये रोड ब्लॉक किया, SDO इधर आया, SHO साहब आए, उन्होंने फिर हमारी सुलह करवाई। उन्होंने क्या उसी टाइम मौके के ऊपर 4 दिन ये बेचारे बिजली चले के बगैर। मैं ये थोड़ा सा ये दिखा दूं, अगर मेरा एक कैमरा दिखा सके, ये दिखाएं जी। तारों के गुच्छे और ट्रांसफार्मर की हालत जो है आपके सामने है। ये इधर ट्रांसफार्मर के ऊपर जो है वो सैकड़ों गुच्छे हैं। आपने बेशक चले नई तारें डलवाई हैं, लेकिन ये वो हादसा भी तो हो सकता है ना। कई मसाइल है यहाँ पे, कोई एक मसला तो नहीं है। आग लगी हुई थी कुछ दिन पीछे, आग लगी हुई थी। अच्छा, यहाँ से तेल लीक कर रहा था इसके ऊपर से, और इस वाले से भी वो देखिए, उसके ऊपर तेल के बकायदा निशान है। और ये 3 दिन तेल गिरता रहा ये नीचे, और बड़ी मुश्किल से, और एट द एंड जब वो ट्रांसफार्मर गर्म हुआ, तेल निकल गया, तो धमाके होना शुरू हुए। मकसद ये है कि यहाँ पे हम जब गवर्नमेंट को जो है जाके कहते हैं, देखो एक तो बड़ा मसला है कि मुकद्दस गाय है कोई भी सरकारी बंदा, सिविलियन की कोई वैल्यू नहीं है। जो सरकारी मुलाजिम है वो मुकद्दस है। आप उससे कोई जरा से ट्यून में बात करो, पता की कहेगा, और भाई ध्यान गल कर, मैं सरकारी मुलाजिम हाँ,
ਉਹ ਬਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟੂ ਕਿਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ। जहाँ साहब लास्ट में टाइम थोड़ा मेरे पास, मुझे जो बुनियादी आपका मुतालबा था मुझे वो क्लियर कर दें आप। मैं आपको बताता हूँ जी, सबसे पहले नंबर वन यहाँ पे सबसे पहले फेरी वालों का ऑपरेशन किया जाए। ठीक है। नंबर यहाँ पे 2 कोई दुकानदार, थोड़ा सा एक बता दूं, यहाँ पे बाज लोग कहते हैं जी प्रॉपर्टियाँ वधिया ही हैं, आप इधर आके खड़े हो जाए, मैं आपको क्यू में दिखा देता हूँ, आप चाहे इस लाइन में खड़ी हो जाएं, एक ही प्रॉपर्टी एक ही क्यू में आपको मिलेगी, कोई आपको प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं मिलेगी। आपके लाहौर की वहाद मॉन्टगोमरी रोड ऐसी मार्केट है जो कंस्ट्रक्शन इन लाइन है। एक चीज यहाँ पे सबसे पहले फेरी वालों के खिलाफ, ठीक है, और उससे भी ज्यादा अब जो आने वाला हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, ये बच्चे ही हैं हमारे, ठीक है, यहाँ पे जो मंशियात बिक रही है इसको अल्लाह के वास्ते रोका जाए। अगर आने वाली नस्लों में अपने बच्चों को बचाना है, बिल्कुल सही, बच्चा हर एक का है, मेरा भी है, आपका भी है, अगर कोई यहाँ पे SHO साहब ड्यूटी कर रहे हैं या कोई भी साहब कर रहे हैं तो उसका भी है। ठीक है। एक आप, मैं अभी अपना CCBO साहब के साथ मीटिंग थी तो उसमें ये बात हुई, जब मैंने ये बात की मैं कहा जी मुझे एक चीज़ का इतराज़ है, वहाँ पे मेरे बेशुमार पुलिस वाले जो जानने वाले ऑफिसर आने यहाँ पे रह के गए हैं वो बैठे हुए थे। मैं कहा जी आपने कोरोना के दौरान एक SHO एक ढाले पे निकलता था और साथ उसके 2 सिपाही होते थे, ठीक है, एन जो डंडा फड़दा सी और SHO सिर्फ एन जाके खड़ा होंदा सी, SOP ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, SOP ਤੇ अमल ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, पूरी मार्केटें बंद हो जाने सा, ठीक है, चाहे वो करोड़पति था चाहे वो अरबपति था, उसकी वजह क्या थी, वो आपके कानून का, आपकी यूनिफॉर्म का रिगार्ड करता था, ठीक है, करता है और करता रहेगा, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि आपने इसके एवज क्या किया, आपने किसी मंशियात वाले को आज तक पकड़ा? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਾਜਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੇਚਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜੋਗੇ। अच्छा आधे घंटे बाद उनको पकड़वाओ। आप नंबर 3 आगे बताएं, नंबर 3 मसला बताएं। और उसके बाद ये सबसे अहम मसला ये वायरिंग का है, ठीक है, क्योंकि अभी आजकल गर्मी है, मौसम मानसून का मौसम चल रहा है, पोलों में करंट और ये वो, हमें इन चीजों का बहुत डर रहता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हमारे इधर ये तारें इतनी गलत है, अभी कुछ अर्सा पहले जो इससे पहले जो SDO साहब थे और एक्सीएन साहब थे, उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमें तारें करवा के दी और 5 ट्रांसफार्मर उन्होंने हमें पास करवा के। बिल्कुल ठीक है, आगे मसला बताएं, मसला आप मुतालबात बता रहे हैं, हमें ट्रांसफार्मर से मुतालबा करते हैं, किससे मुतालबा करते हैं? से करते हैं कि जनाब गल है ये, अभी आप जाएंगे, ये जब टीवी के ऊपर चलेगा तो एट द एंड क्या होगा, टैबजारी वाले आ जाएंगे, वो आके दुकानदारों को तंग करेंगे। अच्छा, बाहर किसी का अगर कोई पैकिंग के लिए माल जाने के लिए डब्बा भी पड़ा हुआ है वो उठा के ले जाएंगे, उसमें उनका बेचारों का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि इदारे आपके थ्रू या एक जनरल यही उनको विजन जाता है कि यार ऐसे शायद इंक्रोचमेंट की वजह तो तुसी मीडिया वाले इधर आए, ऐसा नहीं है, आप अपने काम के लिए आए, हमारी मसले के हल के लिए आए। मेरा उसमें सिर्फ एक इंस्टांस है कि ये नहीं हो कि कल सुबह इधर पुलिस वाले आके लोगों के चलान करना शुरू कर दें, हमारा मैं तो अंदाज़ बिल्कुल ठीक है, क्या होगा, हम पहले ही फारिग बैठे हैं, अभी आपने इसको देखा, ये छोटा भाई है मेरा, फारिग बैठा हुआ था, ठीक है, मैं इसकी दुकान के आगे गाड़ी नहीं खड़ी, आपने मेरी दुकान देखी, मेरी दुकान के आगे गाड़ी नहीं खड़ी, किसी की गाड़ी चले हम वो रिक्वेस्ट कर देंगे, कामे वाला से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा बात ये जो हकीकत है, हम ये चाहते हैं एक ही काम करें, आपके तबस आपके चैनल के थ्रू लोगों को एक आगाही प्रोग्राम दें, एक मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चलाएं, और अल्लाह दे बंदे हो गड्डी खरीद दो, गड्डी खरीद के जमीन पे ही रहो और दुकान पे जाओ, दुकानदार में जाओ, फेरी वाले को ना जाओ, बड़ी प्यारी बात है, नोट दिया। अच्छा, वाशरूम का जिक्र है, नाज़रीन ये बात आपने सुनी मिंटगोमरी रोड के हवाले से, जो जितनी गुफ्तगू आपने सुनी, साथ साथ सफाई की भी जरूरत हाल दिखाएं जी, ये गंद कोई नहीं उठाता इधर, ये दिखाएं जी इधर, ये कोई इधर गंद नहीं उठाने वाला, जहाँ जाते हैं ये गंदगी है, जहाँ जाते हैं गंदगी है, जिस मार्केट में जिस UC में हम प्रोग्राम करने जाते हैं वहाँ गंदगी के ढेर हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, ये मसला हल नहीं हो रहा, ये मसला क्यों नहीं हल हो रहा, आगे अल्लाह करे जल्द से जल्द बलदियाती जो है वो, अगर इलेक्शन होते हैं, नुमाइंदे भी एक्टिव होते हैं तो डेफिनेटली मसला हल होगा। आज का जो मुकदमा था जी, जो आज का मुकदमा पेश किया गया, मिंटगोमरी मार्केट के सदर ने, उनके कोलीग्स ने, दीगर ताजर बरादरी ने, आम राहगीर आम कस्टमर ने, वो ये किया कि यहाँ पे जो तासुर था, हमने जो प्रोग्राम के शुरू में बताया कि आम बंदा आता है वो लुट के चला जाता है,
वो इस बात की तस्दीक हुई, दुकानदारों ने की, आम खरीदार ने की, यहाँ पे जो कस्टमर आता है उसने की कि वाकई जो फेरी वाले हैं उनका लूट मार का बाजार गर्म है, दुकानदार पे फौरी एक्शन लेना चाहिए। और दुकानदार जो है वो ये अपील करते हैं, जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, कई साल पहले से बैठे हैं, कि जो भी कस्टमर आता है यहाँ पे गाड़ी लेके आता है, उसने गाड़ी का काम करवाना है, वो खुदारा दुकानों पे जाएं, राहगीर में कोई अगर बंदा आपको मिलता है उससे राब्ता ना करें, तभी आप जो है आपकी बचत है, आपका मसला हल होगा। टीम आपकी आवाज की भी यही दरख्वास्त है कि खुदारा जितने भी लोग सुन रहे हैं अगर वो मिंटगुमरी रोड आते हैं तो दुकानदार से राब्ता करें, उनका काम हल होगा। और अकामे बाला से ये दरख्वास्त है कि यहाँ के तारों के गुच्छे, यहाँ पे सीवरेज का मसला, यहाँ पे दीगर पार्किंग का सबसे बड़ा जो मसला है, सड़क रुकती है। दुकानदार कहते हैं जी हम मजबूर हैं, हम क्या करें, हम गाड़ी कहाँ खड़ी करके उसका मसला हल करें। पार्किंग का मसला हल होना चाहिए, पार्किंग प्लाजे होने चाहिए, मनशियात के ऊपर काबू होना चाहिए। रात का जब अंधेरा होता है यहाँ पे लाइटिंग नहीं है, लाइटिंग का बंदोबस्त होना चाहिए। ये तमाम इशू जो है ये हाईलाइट किए गए आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही अपने मेजबान जुबैर साजिद ढिल्लू को मिंटगुमरी रोड लाहौर ऑटो मार्केट से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।